बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे नाजरीन, क्या आपके कल्बे मुस्तर में भी किसी खास हस्ती या किसी ऐसी दिली तमन्ना की तड़प मौजूद है जिसे न आप किसी के सामने बयान कर सकते हैं और न ही उसे भुला पाना आपके बस में है? क्या आप मुसलसल दुआगो हैं, बार बार अपने रब के हुजूर दामन फैलाए यही अर्ज करते हैं कि ए अल्लाह, अगर यह मेरे हक में बेहतर है तो मुझे अता कर दे, मगर फिर भी बज़ाहिर ताखीर हो रही है। इंतजार की घड़ियां तवील होती जा रही हैं और कभी कभी दिल के किसी कोने से यह वसवसा उभरता है कि शायद मेरी पुकार सुनी नहीं जा रही। अगर आपका दिल भी इन कैफियत से गुजर रहा है तो आज की यह गुफ्तगू खास आपके लिए है, क्योंकि जब अल्लाह तबारको ताला किसी पसंदीदा इंसान या किसी खास शय को आपके मुकद्दर में लिखने का फैसला फरमा लेता है तो उससे पहले अपने बंदे को 4 मखसूस निशानियां दिखाता है। ये वो अलामात हैं जिन्हें सिर्फ वही लोग भांप सकते हैं जिनके दिल सच्ची मोहब्बत और कामिल यकीन से लबरेज हों। अक्सर लोग मुसलसल दुआ के बाद थक हार कर यह गुमान करने लगते हैं कि शायद कबूलियत नहीं होगी, हालांकि हकीकत यह है कि अल्लाह उस वक्त बंदे के सबसे ज्यादा करीब होता है जब वो अंदर से टूट चुका हो। याद रखिए कि अल्लाह किसी के दिल में कोई ख्वाहिश बिला वजह पैदा नहीं करता, और जब वो तड़प अता करता है तो उसके पूरा होने का वक्त भी मुतय्यन कर देता है। आज मैं आपको वो 4 निशानियां बताने वाला हूं जो इस बात की वाज़ह दलील हैं कि आपकी मुराद बर आने वाली है और अल्लाह ने आपकी चाहत को आपके नसीब का हिस्सा बना दिया है। लिहाजा इस पैगाम को मुकम्मल तवज्जो से सुनिएगा, क्योंकि चौथी निशानी वो है जिसे जानकर अक्सर लोगों की आंखें छलक जाती हैं और उन्हें एहसास होता है कि अल्लाह अभी भी उनके साथ है। इससे पहले कि हम पहली निशानी का जिक्र करें, कमेंट में या अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा जरूर लिखें ताकि हम सबकी दुआओं में बरकत शामिल हो। पहली निशानी यह है कि आपके दिल में बार बार उस मखसूस चीज के लिए दुआ का ख्याल आना शुरू हो जाता है। आप चाहें या न चाहें, आपके लब खुद इसी इल्तिजा के लिए खुलने लगते हैं, कभी सजदों में, कभी रात के पिछले पहर और कभी बिला सबब ही दिल से वही दुआ निकलती है। याद रखिए, दुआ की तौफीक मिलना भी एक इनाम है, क्योंकि अल्लाह जब कुछ देना चाहता है तो पहले उसकी तलब और दुआ बंदे के दिल में डाल देता है। अगर यह ख्याल बार बार आ रहा है तो समझ जाए कि इसके पीछे रब की कोई अजीम हिकमत पोशीदा है। दूसरी निशानी यह है कि काम के बनने में ताखीर होने लगती है। इंसान बहुत तड़पता है मगर फौरन नतीजा नहीं मिलता। बंदा सोचता है कि शायद इनकार हो गया, मगर दर हकीकत अल्लाह जब बेहतरीन अता करना चाहता है तो वक़्त का इंतखाब भी बेहतरीन फरमाता है, क्योंकि अल्लाह की जानिब से होने वाली ताखीर इनकार नहीं बल्कि एक अजीम तैयारी होती है। तीसरी निशानी यह है कि तमाम तरना मुसाइद हालात के बावजूद दिल में एक गैर मामूली सुकून और यकीन पैदा हो जाता है कि यह चीज मुझे जरूर मिलेगी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे या रास्ते बंद नजर आएं। मगर अंदर से एक आवाज आती है कि मेरा रब मुझे मायूस नहीं करेगा। चौथी और सबसे बड़ी निशानी यह है कि बंदा आहिस्ता आहिस्ता अपने खालिक के करीब होने लगता है। नमाजों में लज्जत आने लगती है, तन्हाई में रोना और अल्लाह से बातें करना अच्छा लगता है और इंसान गुनाहों से किनारा कशी इख्तियार करने लगता है। यह इस बात का सबूत है कि अल्लाह आपको कुछ खास देने से पहले खुद से जोड़ रहा है, उसके दिल को नरम करता है, उसकी आंखों में आंसू लाता है और फिर उसकी दुआ को कबूलियत तक पहुंचा देता है। इंसान जब हर तरफ से हार कर शिकस्ता दिल के साथ अल्लाह के सामने बैठकर यह कहता है कि या अल्लाह, अगर यह बेहतर है तो दे दे, वरना मेरे दिल से इसकी तलब निकाल दे, तो यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह अपने बंदे पर सबसे ज्यादा मेहरबान होता है, क्योंकि उसे वो दिल बहुत अजीज है जो टूट कर भी उसी को पुकारे। अल्लाह आपकी तमाम जायज ख्वाहिशात पूरी फरमाए और आपके इस्तिराब को सुकून में बदल दे। आमीन।